नमस्कार। आज हम बात करेंगे जन्म कुंडली की। हर इंसान चाहता है कि उसका भाग्य अच्छा हो, उसके भाग्य के अंदर धन, वैभव और यश तीनों हों। तो क्या कुंडली हमारी इन्हीं चीज़ों को बताती है कि हमें यश, कीर्ति और वैभव कैसे मिलेगा? जी हाँ, जब हम जन्म लेते हैं तभी से जो ग्रह होते हैं वो हमारे पिछले जन्मों का भी भार हमारे साथ लेकर आते हैं, यानी कि आत्मा के साथ बंध जाते हैं। जो जीवात्मा जन्म लेती है, ये जीवात्मा जब जन्म लेती है और पिछले जन्मों के बंधन साथ लेकर आती है, तब कुंडली पर पड़ता है उसके ग्रहों का प्रभाव। तो आज हम जानेंगे कि कैसे जन्म कुंडली हमारे जीवन के ग्रहों को प्रभावित और कर्मों को प्रभावित करती है, और क्या जन्म कुंडली की वजह से ही हमारे कर्म प्रभावित होते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि जन्म कुंडली क्या है। जन्म कुंडली यानी कि जैसे किसी देश का एक नक्शा होता है कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर जल स्रोत है, यहाँ अग्नि है, यहाँ पर्वत है, यहाँ पर रास्ता है, यहाँ पर गांव है, यहाँ पर लोगों की बसावट है या क्या है। इसी तरह से एक बच्चे की जन्म कुंडली यानी कि वो उसके जीवन का मानचित्र है, जो उसने पिछले जन्म में किया और जो वो इस जन्म में भोगेगा भी और साथ साथ नए कर्म भी करेगा। अब जन्म कुंडली के अंदर ग्रहों की जो स्थिति होती है वो हमारे पिछले जन्मों को भी प्रभावित करती है। हर ग्रह हमारे पिछले जन्म के साथ अपना प्रभाव देता है। तो आज हम कुंडली पर जानेंगे कि कैसे हर ग्रह हमारे जीवन को प्रभावित कर रहा है और पिछले जन्म के जो बंधन हैं उसके कितने प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ रहे हैं। अब बात करेंगे कर्म और ग्रहों का संबंध। आपने पिछले जन्म में यदि अच्छे कर्म किए होंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे फल मिलेंगे, जीवन अच्छा मिलेगा। जैसे अंबानी, जैसे अमिताभ बच्चन। अभी पिछले दिनों कुछ ऐसे ही वीडियोस आ रहे थे ऐश्वर्या राय की बेटी के ऊपर कि उनकी बेटी ने ऐसा कौन सा कर्म किया होगा जो उन्हें इतने सुंदर परिवार और इतने यश भरे परिवार में जन्म लिया। यानी कि उसकी कुंडली के अंदर ये हो सकता है कि उन्होंने पिछले जन्मों के अंदर पुण्य किए हों, दान पुण्य किया हो और अच्छे कर्म किए हों, सत्य के मार्ग पे चली हों, झूठ कपट ना किया हो। जब हम ये सब करते हैं तब हमारे जीवन के अंदर इनके गहरे प्रभाव दिखते हैं। इसके विपरीत यदि कोई बच्चा गरीब घर में जन्म लेता है, उसका जीवन कष्टों भरा होता है, तो उसके वो कर्म हैं जो उसने पिछले जन्मों में किए थे। यानी कि उसने कहीं ना कहीं अन्याय किया, कहीं ना कहीं उसने छल कपट किया, झूठ का सहारा लिया, जिसके कारण उसको एक निम्न परिवार या गरीब परिवार में जन्म लिया। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ग्रहों का प्रभाव हमारे कर्मों के हिसाब से ही होगा। अब जब हम कर्म करके पैदा हुए हैं तो उसका बोझ भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा गया है यथा कर्म तथा ग्रह। जैसा कर्म होगा और ग्रह का प्रभाव भी वैसा ही होगा। अब जन्म कुंडली के अंदर लगन भाव जो होता है वो हमारे आत्मा के संस्कार को बताता है। वो बताता है कि हमारी आत्मा पिछले जन्म में कौन से कर्म करके आई है, और पिछले जन्मों की कर्मों की छाया भी हमारे लग्न भाव में होती है। पंचम भाव के पिछले जन्म के पुण्य कर्म, जितने भी हमने पुण्य कर्म किए हैं वो हमारा पंचम भाग बताता है। अष्टम भाग बताता है गुप्त कर्म और अधूरे रह गए कर्म। यानी कि जो हमने कर्म ऐसे किए जैसे हम सोचते हैं कि उसे किसी ने देखा ही नहीं, और या फिर अधूरे, जैसे आपकी कोई इच्छा थी। कहते ना कई बार इच्छाएं हमारे साथ आती हैं पुनर्जन्म के साथ, कि एक आत्मा को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए भी दोबारा जन्म देता है ईश्वर। तो यहाँ पर जब आत्मा किसी पिछले जन्म के साथ जुड़कर आती है तो भी वह कर्म उसका साथ जुड़ जाता है। तो गुप्त कर्म और अधूरे कर्म, अधूरी इच्छाएं जिसे कहते हैं, वो भी हमारे साथ कहीं ना कहीं हमारे भाव में और हमारे आत्मा के साथ बंध कर आती हैं। कहते हैं कि शनि हमें
परेशानी नहीं देते। वो हमें तैयार करते हैं कि अपने कर्मों को तुम्हें ठीक करना है और तुम्हें ठीक करके ही अपने कर्मों के हिसाब से अपने जीवन को चलाना है। और ग्रह हमें चेतावनी भी देते हैं और अवसर भी देते हैं। अचानक से कभी-कभी आपने देखा होगा ना कि आपको बड़ी जल्दी कोई ऐसा मिरेकल हुआ कि तरक्की हो गई अचानक से। अचानक से आपने जो सोचा नहीं था आपका वो काम बन जाता है। तो ये भी हमारे पिछले जन्मों के कर्मों और कुंडली के प्रभाव से ही होता है। अब के कर्मों की छाया कैसे दिखाती है? कुंडली आपके कर्मों की छाया, जो मैंने आपको ये 3-4 घर बताए कि पंचम, अष्टम और आपका लगन भाव बताया, तो ये इस तरह से बता रहा है। और जन्म कुंडली हमें बता देती है कि आपको अब इस जन्म के अंदर थोड़ा सा चौकन्ना हो जाना है, क्योंकि पिछले जन्मों के भुगतान भी देने हैं और नए कर्म जो कर रहे हैं उसके भुगतान भी हमें साथ साथ ही करने पड़ेंगे। तभी तो धन और लाभ है, सुख और दुख है, न्याय और अन्याय है, झूठ और सच है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारा जीवन अच्छे बीते, तो अपने बच्चों के अंदर संस्कार डालें कि वो सत्य के मार्ग पे चलें। भले ही ये कलयुग है, यहाँ सत्य की बहुत ठोकरें हैं, फिर भी आप सत्य का मार्ग ही चुनें, क्योंकि सत्य श्रेष्ठ है। क्योंकि वो अगले जन्म में जुड़ेगा जब, तो वो 100 गुना फल लेकर आएगा। और ब्रह्मांड को जो आप देते हैं, ब्रह्मांड वही आपको वापस करता है। ये ब्रह्मांड का सिद्धांत है और यही गुरुत्वाकर्षण का भी सिद्धांत है। जो हमने दिया है वही हमारी आत्मा हमारी जन्म कुंडली के साथ लेकर आएगी। तो अगली बार जब भी आप अपने कर्म को करने लगें तो थोड़ा ठहरें, सोचें समझें, क्योंकि राहु हमें जब भटकाव देता है तो वो बताता है कि आपको अभी थोड़ा सा और समझना होगा। शनि हमें कहता है अभी सीखो। जब बृहस्पति मजबूत होते हैं तो हमें ज्ञान की ओर लेकर जाते हैं, और जब शुक्र मजबूत होता है तो हमारे जीवन के अंदर सुंदर बदलाव आते हैं, धन, वैभव और यश आता है। अगर आपने पिछले जन्म में इसी तरह से कर्म किए होंगे तो आपका बुध, बृहस्पति और शुक्र मजबूत होगा। और राहु केतु, यदि आपने छल कपट किए होंगे तो राहु केतु इस जन्म में भटकाव देकर आपको रोकने की कोशिश करेंगे कि अभी सीखना बाकी है। देखिए, हर ग्रह हमारे लिए एक लेसन है, यानी कि हमारी कुंडली, हमारा जो मानचित्र है, वो मानचित्र हमें समझा रहा है कि हमें अपने जीवन के अंदर कैसे चलाना है और कैसे अपने कर्मों को, पिछले कर्मों को ठीक करना है। मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो हमारे पिछले जन्मों की जो छाया पड़ी हुई है हमारे जीवन के ऊपर, हम उसके लिए क्या उपाय करें और कौन सी ईश्वर का ध्यान करें या साधना करें कि जिससे हमारे ये कर्म धीरे धीरे खत्म होते जाएं। दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कहते हैं, निरंतर पढ़ने से हमारे पिछले जन्मों के और इस जन्म के कर्म भी, पाप कर्म भी घट जाते हैं। तो ईश्वर का नाम तो सबसे उत्तम है, और क्यों ना हम उसी का सहारा लेकर अपने पिछले जन्मों को और इस जन्म के अंदर सत्य, दान, पुण्य, करुणा का, प्रेम का सहारा लेते हुए अपने कर्मों को ठीक करें और अगला जन्म हम अच्छे से लें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन लोगों तक ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। आज के समय में जागृति होनी बहुत ज़रूरी है। जो भ्रम हम कुंडलियों के अंदर अलग अलग तरीके से ढूंढ रहे हैं, उसका मेन कारण हमारे कर्म है। यदि हम अपने कर्मों को सही आचरण में लेकर आएँ, सही चीज़ें करें, तो हमारे पिछले कर्म भी ठीक होंगे और नए कर्मों के अंदर भी हमें ईश्वर नए रास्ते देगा और नई समृद्धि देगा। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही मैं इतनी इस यात्रा में आगे बढ़ रही हूँ, और ये शायद यात्रा आप लोगों की वजह से ही पूर्ण हो रही है। तो अगली वीडियो का इंतज़ार करें और मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ फिर से। और धन्यवाद, 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 नमस्कार।